बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई। जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से यह निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आईन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था इमरान खान साहब का, जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को, इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था, तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं, लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। देखिए, गौर करें आप कि 5 तारीख दी है अब, और वो भी चीफ जस्टिस ने नहीं दी, चीफ जस्टिस के ऑफिस ने दी है, लतीफ खोसा साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को। और 5 तारीख को जब आप आएंगे तो फिर इमरान खान साहब का केस लग जाएगा। अब ये ऑफिस कह रहा है, चीफ जस्टिस नहीं कह रहा। मुमकिन है उस दिन चीफ जस्टिस छुट्टी पे चले जाएं। और याद रखिएगा, ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे? उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी? अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेज आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी? इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वकला,
उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। अच्छा जनाब, अब साकिब बशीर साहब के बकौल अगर नैब थोड़ा सा टाइम मांग लेना, ऐसे ही कहते जनाब हमें एक पेशी और दे दें आप, या हमें एक मौका दे दें, हम तैयारी करके आ जाते हैं, तो बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और फिर इमरान खान साहब की ईद भी अंदर गुजर सकती है और उसके बाद वाला टाइम भी अंदर गुजर सकता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तों का या दिनों का नहीं सोच रहे, उनकी मुझे ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी लंबी है। ये तासुर हर थोड़े अरसे के बाद फैलाया जाता है जानबूझकर। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अदालतों के ऊपर से जिस वक्त दबाव खत्म हो गया, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त अदालतों में इंसाफ मिल गया, उस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इंसाफ अदालतों में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्रोल को छोड़ने पे तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक बड़ी तहरीक खड़ी की जाए। अब ये क्या वो ये कर सकते हैं कि एक बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब खड़ी कर दें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी जो है वो इस तहरीक के लिए तैयार है। इमरान खान साहब बहुत बड़े रहनुमा है, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब है। वो इतने मकबूल है कि उनके लिए दुनिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। हत्ता के इतने लंबे अरसे के बाद बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला किया हुकूमत पंजाब ने, और वो भी किसी की ख्वाहिश के ऊपर किया कि नौजवानों की तवज्जो बदलें, नौजवानों की तवज्जो भटका के इधर से उधर लेकर जाए, उधर से उधर लेकर जाए, लेकिन नौजवानों की पूरी तवज्जो फिर इमरान खान पे। अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इन्हें एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। पहले इमरान खान साहब से मुंसलिक एक बड़ा मशहूर गाना है नकदा कोका, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो क्या एक ही गाना है वो? इमरान खान से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो आपको छतों पे सुनाई देंगे, बेशुमार गाने। आजकल तो एक वो बड़ा मशहूर हो रहा है, सवाल होगा जवाब होगा, और भी बहुत सारे हैं। तो एक तो नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद पाबंदी लगा दी किसी का चेहरा और किसी की पार्टी का या कोई भी झंडे का रंग जो है वो पतंग में नहीं होना चाहिए। भाई अब सुर्ख और सब्ज रंग तो बड़े शानदार रंग है, इन रंगों पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई पतंग अगर इनके रंग की होगी तो फिर कार्रवाई होगी। अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और वो बार बार अपने ऑप्शन पे पतंगे बना के उनको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। यानी कैदी नंबर 804 लिख रहे हैं, इमरान खान का नाम लिख रहे हैं, और बहुत सारी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पे 180 सीटें हैं, एक पतंग पे मैंने लिखा हुआ देखा 180 नशिस्तें लिखा हुआ था, पीटीआई के झंडे के रंग लगे हुए थे। ये मुसीबत बन गया इन लोगों के लिए। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जुमले ऐसे बोले हैं जो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं, वो जुमले पतंगों के ऊपर लिखने का एक ट्रेंड बन रहा है, जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, वो भी पतंगों के ऊपर लिख के लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। फिर हम कोई गुलाम है, ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है, कैदी नंबर 804। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है, और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहाँ से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या पीटीआई के लिए इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वजीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया तो उनकी ज़ात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वजीर आला बन गया अवामी ताकत से, उसके बाद उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहां पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है मैं वजीर आला बन गया, आपने बदतमीजी भी कर ली, मैं वजीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊं और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊं इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वजीर आजम से उसकी बात हुई, वजीर आजम ने उसके साथ इधर उधर की बात की, उसने कहा नहीं मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वजीर आजम ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। ये एक नया लतीफा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही
जब वो अदालती ऑर्डर लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक एसएचओ ने उसे रोक दिया। तो फिर रद्देअमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DG-ISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DG-ISPR ने घटिया जुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वजीर आला है, और एक SHO पांव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वजीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पे शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वजीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वजीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई एक वजीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे की। दूसरा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद, इस पे कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीकाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाए। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वजीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DG-ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्देअमल तो आएगा, तो उसका जब रद्देअमल आया और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई CM आफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या, अब धमकियां लगाई जा रही है जी इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो PTI के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताजा मिसाल आप सुन लीजिए, इमरान खान साहब पे एक मुकदमा हुआ था 2022 में, जब उन्होंने आजादी मार्च निकाला था 25 मई 2022 को, आपको याद होगा, जब यास्मीन राशिद साहिबा पे और दीगर खवातीन पे पहली मरतबा लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उनकी सारी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई थी, तमाम रुकावटें अबूर करके इमरान खान साहब D चौक तक पहुंच गए थे। ये वो मैं दिन की बात कर रहा हूं, 25 और 26 मई 2022। तब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था तरनौल में। ये जो मुकदमा था ये फरवरी 2024 में, इसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। फरवरी 2024 को इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए थे। अब इस मुकदमे में भी पुलिस ने इमरान खान साहब का चालान जमा करवा दिया। जिस केस में कोई शख्स बाइज्जत बरी हो जाता है ना, वो केस उस शख्स की हद तक खत्म हो जाता है, फिर आप उस शख्स का नाम नहीं ले सकते उस केस के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालान जमा करवा दिया। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जितने भी कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस रियासत को हो क्या गया है। ये एक पागलपन का शिकार हो चुकी है। एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, उसी मुकदमे में पुलिस ने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद, पौने 2 साल गुजरने के बाद दोबारा चालान कर दिया। ये फरवरी 2022 की बात है जब इमरान खान साहब को इस केस में बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये नादरीन इनकी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज का ऐलान तो करना है और उस हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ज़ेरे गौर हैं
और इमरान खान साहब ने भी अहकाम जारी करने हैं। देखिए इस मरतबा जो है ना वो पंजाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंजाब से जो लोग एहतजाज करने निकलेंगे वहां से एक और मोमेंटम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 जलसे किए हैं ताबड़तोड़ नए वजीर आला ने, उनसे एक मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में बना है। और अभी याद रखिएगा कि ये जो इजला है जहां पे जलसे किए सुहेल आफरीदी ने, ये वो इजला है जहां पे वो खुद वजीर आला मुंतखब हुए, कबायली इलाके हैं, करक का इलाका है, खैबर का इलाका है, ये उस तरफ जा रहे हैं। अभी ये मानसरा वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये मालाकंड वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये चित्राल या दीर वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये सवाबी या मर्दान वाली साइड पे नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जबरदस्त और मजबूत गढ़ हैं, जहां पे तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। और अभी तो ये डीआई खान में नहीं गए, तो इन सारे इलाकों में सुहेल अफरीदी ने जब विजिट करना है तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, जो इमरान खान साहब का विजन है। और इमरान खान साहब ने अब कॉल देनी है और बहुत मुमकिन है कि वो नवंबर की कोई कॉल दे दे। तो नवंबर के मुमकिना एहतजाज की सूरत में इस वक्त किया यह जा रहा है कि पंजाब में लिस्टें तैयार की जा रही हैं और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं अरकान की कारकर्दगी के हवाले से, यानी जो अरकान असेंबली हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब से शेयर की जाए और इमरान खान साहब को बताया जाए। इसके लिए खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रियाद में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपति अपनी फैमिलियों को लेकर गाड़ियों समेत वहां पे पहुंचे हुए हैं और प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठ बैठ के निकल रहे हैं कि हमें यूरोप पहुंचा दो किसी तरह। और रास्ता भी बहुत लंबा लेना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहां से इसराइल वाली साइड से तो जा नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता लेकर ये लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन्हें खतरा है कि जंग फैलेगी और ये कहीं ना मारे जाए, कोई मिसाइल भूल भाल के इधर ना आ जाए। और यहां से निकलने के लिए जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, अब एक एक प्राइवेट जेट की जो परवाज है उसके लिए 2,60,000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तानी ये कोई 10 करोड़ रुपया बनता है, 10-10 करोड़ रुपया दे के एक एक जेट को ले जाया जा रहा है कि जनाब हमारी फैमिली को यहां से यूरोप पहुंचा दें और हमें यहां से निकाल दें किसी तरह से। अब आ जाए नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये दबाव बहुत बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया वो नामजदगी वापस ली जाए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। हालांकि 160 बच्चियों को एक साथ दफनाया गया है, उनकी कब्रें तैयार कर दी गई हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उन बच्चियों को एक साथ दफनाया जाएगा। ये मासूम बच्चियां कत्ल हुई हैं। पूरी दुनिया में इस मंजर के बाद गम गुस्सा है और करने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू। तो ये नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बिलावल तो चुप थे अमन के नोबेल इनाम के मामले पर। मरियम नवाज से जब यह सवाल किया गया कि आप क्या कहती हैं, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है, तो मरियम नवाज ने हमायत कर दी। मैं ठीक किया हुआ है, शहबाज शरीफ जो करते हैं ठीक करते हैं, यानी अच्छा किया है शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को, यानी हमायत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के अमन के नोबेल इनाम के लिए। इस वक्त मरियम नवाज ने, जिस वक्त ईरान के अंदर जो शहादतें हैं उनकी तादाद 600-700 के करीब बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर 30 के करीब 35 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और पूरे खित्ते को एक जंग की आग में लपेट दिया है। छोटे बच्चे तक जो हैं वो इसमें जंबक हो गए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वो भी शहीद हो गए हैं। और उसके बावजूद मरियम नवाज कह रही है नहीं, शहबाज शरीफ ने ठीक किया है डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हवाले से। तो ये ख़ानदान ऐसा ही है, ये नहीं सीख सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये ना कभी पब्लिक के थे ना पब्लिक के हैं, ना आम आदमी की तरह सोचते हैं, ना आम आदमी की तरह जीते हैं, ना आम आदमी की बात करते हैं और ना कभी आम आदमी की तर्जुमानी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।